हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। आज का जो आपके लिए टॉपिक है वो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का नया संसद भवन। क्लियर? 79 में ध्यान रखना है आपने कि संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। क्लियर? नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है, जो राज्यसभा होता है ये संसद का कैसा सदन होता है? उच्च सदन। तो इसका ठीक विपरीत निम्न सदन। राज्यसभा एक कैसा सदन है? ये है स्थायी सदन। और एक कैसा सदन है? अस्थायी सदन। क्लियर? नेक्स्ट राज्यसभा अपने आप में भंग नहीं होती है और लोकसभा अपने आप में क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट राज्यसभा के सदस्यों को जो उम्र सीमा होती है ये होती है कितनी? 30 वर्ष। और लोकसभा में कितना होता है? 25 वर्ष। क्लियर? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये होता है 6 वर्ष। और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ये होता है कितना? 5 वर्ष। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, जो संसद है ये आर्टिकल 79 ठीक हो गया। उसके बाद तरीके से देखो, राज्यसभा किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 80 में। ठीक हो गया। और लोकसभा किस में है? तो सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? ध्यान रखना है, मैंने कहा राष्ट्रपति सदन के सत्र को बुलाता है। जो संसद में सत्र चलता है उसका आह्वान करता है राष्ट्रपति। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, उस संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करता है वो करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? तो चलते हैं फैक्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है, जो भारत का नया संसद भवन है इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार ध्यान रखना है आपने, इसका आकार है त्रिकोणाकार। इसका आकार कैसा है? त्रिकोणाकार है। ठीक है। कब हुआ? तो आपने ध्यान रखना है 10 दिसंबर 2020 में होता है। तो उद्घाटन होता है 28 मई 2023। कंपनी का नाम क्या है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अगला आपने ध्यान रखना है क्षेत्रफल। नए संसद भवन का क्षेत्रफल है 65,000 वर्ग मीटर। कितने क्षेत्रफल पे है? 65,000 वर्ग मीटर। क्लियर? तो नए संसद भवन की जो लागत है यह है 1200 करोड़। 1200 करोड़। और डिजाइन्स आपने ध्यान रखना है कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये किया तैयार HCP डिजाइनर्स। और इसके प्रमुख जो HCP डिजाइनर ने ये तैयार किया था, इसके प्रमुख वास्तुकार ये कौन थे? ये थे बिमल पटेल। कौन थे? बिमल पटेल। जो
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का नया संसद भवन में जो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था, ये क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक नए संसद भवन में क्या था? तो ये था सेंगोल। क्या था? सेंगोल। जो ये सेंगोल था, ये चोल वंश से संबंधित था। किस वंश से? चोल वंश से। नेक्स्ट, नए संसद भवन में समिति कक्ष कितने थे? 6। नेक्स्ट, नए संसद भवन में प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वारों की संख्या है 3। कौन कौन से हैं वो द्वार? एक है आपके पास ज्ञान द्वार, दूसरा है आपके पास शक्ति द्वार, और तीसरा है आपके पास कर्म द्वार। क्लियर? नेक्स्ट, ये कितने मंजिला भवन है? नया संसद भवन कितने मंजिला है? 4 मंजिला भवन। निर्माण परियोजना की अगर मैं बात करूं, इस नए संसद भवन का जो निर्माण परियोजना है किसने किया? तो ये है आपके पास सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत इसने इसका निर्माण परियोजना किया था, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। और संयुक्त सत्र का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लोकसभा हॉल में। तो संयुक्त सत्र का जो आयोजन किया जाएगा ये लोकसभा हॉल में, और जो ये लोकसभा हॉल बना है ये बना है 1272 सीटों वाला। कितने सीटों वाला? 1272। इस पे चर्चा कर लेते हैं कि उद्घाटन किसने किया, ठीक हो गया, और कब हुआ? तो 28 मई 2023 में इसका उद्घाटन किया जाता है। आधारशिला मैंने आपको बता ही दिया है, 10 दिसंबर 2020 आधारशिला भी किसने रखी थी? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर? और उद्घाटन भी ध्यान रखना 28 मई 2023 को होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इनके साथ कौन थे? ध्यान रखना आपने, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि नए संसद भवन में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपने ध्यान रखना है 888 क्लियर? और राज्यसभा के सीटों की संख्या ये हो गई है 384। कितनी हो गई है? 384। अब यहां से आपने ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। वर्तमान जो नए संसद भवन में जो लोकसभा में सीटों की संख्या वो 888। पहले कितने थे? पहले थे आपके पास 543। कितने थे? 543। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि अब कितने और एक्स्ट्रा जोड़े गए, तो ध्यान रखना है आपने, इसमें जोड़े गए नए 345। कितने जोड़े गए? 345। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 888। क्लियर? नेक्स्ट, अगला बात चलते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा में जो सीटों की संख्या थी वो थी पहले 250। नए संसद भवन में कितने हो चुके हैं? 384। क्लियर? अब आपने ध्यान रखना है कि कितने सीटों की संख्या बड़ी होगी कि यहां 384 हो गए। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है 134। मैं आपको संसद के बारे में कुछ मुख्य फैक्ट बताता हूं। संसद यह भारत का सर्वोच्च
विधायी निकाय है। सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद भारतीय संविधान के 79 आर्टिकल में स्थित है। क्लियर है? ये किस संविधान की देन है? ये है ब्रिटिश संविधान। किस संविधान की देन है? ब्रिटिश संविधान की देन है। अर्थात जो भारतीय संविधान ने संसद को अपनाया है, ये किस देश के संविधान से अपनाया है? ब्रिटेन के। एक पॉइंट ध्यान रखना है जो बड़ा कंफ्यूजन करता है और बहुत से बच्चे अभी तक भी कंफ्यूज रहते हैं। आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद के अंग होते हैं और संसद में कितने सदन होते हैं। तो अंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अंग तो होते हैं 3, लेकिन सदन आपके पास कितने हैं? 2। अंग की अगर मैं बात करूं कि कौन से ये 3 अंग होते हैं, तो आपने ध्यान रखना है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तो हो गए इसके 3 अंग। लेकिन सदन की अगर मैं बात करूं तो सदन होते हैं इसमें 2। कौन सा? लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो डियर स्टूडेंट्स, नए संसद भवन के बारे में मैंने आपको पूरा एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना कि आप नए संसद भवन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन थोड़ा पुराने संसद भवन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नए संसद भवन से ही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है पुराने संसद भवन से भी पूछा जाए। क्लियर? तो थोड़ा इसके बारे में भी वर्णन कर लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना है जो पुरानी संसद भवन थी, ठीक हो गया, इसकी आधारशिला अर्थात शिलान्यास कब किया गया? आपने ध्यान रखना है 1921। इसका आधारशिला अर्थात शिलान्यास कब रखा गया? 1921 में। उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन हुआ इसका 1927। और उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने। किसने किया? लॉर्ड इरविन। जो नए संसद भवन का उद्घाटन किया वो किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर? और उनके साथ कौन थे? ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। अगला, जो पुरानी संसद भवन थी इसमें लोकसभा सीटें आपने ध्यान रखना है 543, 543 सीटें हो चुकी है 888। पहले कितने थे? 543, वर्तमान 888। राज्यसभा सीटें तो पहले थे 250 और वर्तमान कितने हो गए? 384, 384। और जो वास्तुकार, तो नए संसद भवन के वास्तुकार तो कौन है? विमल पटेल, ठीक हो गया। लेकिन आपने ध्यान रखना है पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट